हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन में। आज हम करेंगे मॉक पेपर 2, जिसमें हमारे होंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के, 40 क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड जनरल नॉलेज के और 40 क्वेश्चन होंगे हमारे जनरल स्टडीज के। ठीक है, जीएस के। तो ये हमारे पूरे सेम जो पैटर्न होगा, इसी पैटर्न पे आपका पेपर आएगा यूके ट्रिपल एससी का। चाहे आप पटवारी का दे रहे हैं, चाहे आप एसआई का दे रहे हैं, पुलिस एसआई का, चाहे आप कांस्टेबल का दे रहे हैं, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का दे रहे हैं, या आप कनिष्ठ है, कोई भी आपका पेपर देंगे जब उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का, तो उसमें इसी पैटर्न पे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे आज का मॉक पेपर 2। अभी तक अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अपना जितना भी आपका स्कोर होता है 100 में से, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन होना है हमसे, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में चलते हैं। इसकी डिटेल आपको हम कमेंट बॉक्स में पिन करके देंगे, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल। उसमें आप ईमेल, फोन नंबर, टेलीग्राम लिंक, जो भी आप जिससे भी आप हमसे क्वेरी करना चाहते हो ऑफलाइन बैचेस के, उसमें हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते, चाहे आपके यूके पीसीएस के लिए हो। अभी आरओ की वैकेंसी आने वाली दोबारा, तो उसके लिए हमारा बैच चलने वाला है नेक्स्ट वीक से। और यूके ट्रिपल एससी के बैच हमारे जो चल रहे हैं, अब नए बैच भी चलने वाले, तो उसमें आपका एनरोल हो सकते हैं ऑफलाइन। आप डिटेल कमेंट बॉक्स में पिन होगी, तो आप उससे के हमसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। विज्ञान, अधिवक्ता, छात्र, प्राचार्य। तो उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं, तो इसमें है छात्र। छात्र यहां पे क्या है, उपसर्ग रहित शब्द, बाकी सब में उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न है, पवन शब्द में संधि है। गुण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या वृद्धि संधि। पवन शब्द में संधि है, ये आपके इसमें अयादि संधि। ठीक है। तीसरा है, वक्र का तद्भव है। तत्सम तद्भव आपको पता होगा, वक्र का तद्भव है। तद्भव शब्द जो क्या संस्कृत से निकला हुआ हिंदी में अलग तरीके से क्या होता है, संस्कृत से निकला हुआ हिंदी में अलग तरीके से क्या होता है, प्रयोग होता है, वो तद्भव कहलाता है। और तत्सम जैसे ही शब्द जो संस्कृत में यूज होते हैं, वैसे के वैसे डिट्टो हिंदी भाषा में यूज होता है, वो तद्भव तत्सम होते हैं। तो तद्भव शब्द है निम्न में से, भादो, भगत, भंवर या भेड़िया। तो यह है भेड़िया। निम्न में अकर्मक क्रिया है। हंसना, पढ़ना, लिखना या खाना। हंसना, पढ़ना, लिखना या खाना। यानी कि अकर्मक क्रियाएं हुई क्रिया होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के क्रिया पे पड़ता है। ठीक है, कर्ता पे पड़ता है, सॉरी। क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़ के कर्ता पे पड़ता है, वह क्रियाएं कहलाती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्म पे पड़ता है। तो इसमें क्या है, हंसना। ठीक है, तो यहां पे ये अकर्मक क्रिया है इन चार ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इस वाक्य में चल नहीं सकता है, क्या है इस वाक्य में चल नहीं सकता है? विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, सरल उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में जो ये है चल नहीं सकता, ये है विशेषण उपवाक्य, संज्ञा सरल उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये है आपका क्या, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया?
1914, 1953, 1963, 1967। तो राजभाषा अधिनियम इस अस्तित्व में आया आपका 1963 में। एक है दाजू, ये किसकी रचना है? शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल या शेखर जोशी? तो दाजू आपकी किसकी? शेखर जोशी जी की। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है रहस्य की बात जानना, बहुत आगे का सोचना, बहुत ज्ञानी होना या ऊंचे सपने देखना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका रहस्य की बात जानना। ठीक है, ये रहस्य की बात नहीं बात है। ठीक है, रहस्य की बात जानना। अगला क्वेश्चन है 9वां, विविध भारती प्रशासन सेवा शुरू हुई है 1957, 1958, 1959 या 1963? विविध भारती, तो ये हुई आपकी 1957 में शुरू। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है यूके SSS के द्वारा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व या आदेश? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो स्त्रीलिंग शब्द कौन है? मातृत्व। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, वो होते हैं आपके 8। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, लेकिन किस विधा की रचना है? भक्तिन आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है या संस्मरण रेखा चित्र है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, संस्मरण रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है संपादक किसे कहते हैं? समाचार एकत्रित करने वाले को, प्रकाशक को, मुद्रक को या त्रुटि रहित कर समाचार को त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाले को? तो संपादक कौन होता है? संपादक होता है जो समाचार को क्या करता है? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाता है। निम्न में कंठ व्यंजन का उदाहरण है। कंठ व्यंजन यानी कि जो व्यंजन किससे कंठ से बोले जाते हैं, ट, घ, च या ठ। तो कंठ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं आपके क वर्ग के। क वर्ग के जो पांचों होते हैं, क, ख, ग, घ, वो क्या कंठ व्यंजन में आते हैं, जिसमें कौन सा क वर्ग? ग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाए ग। नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगला क्वेश्चन है नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, न, इन, कीन, नमकीन। तो ये भी क्या काफी आसान क्वेश्चन है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ABCD, इसका आंसर हो जाएगा न। अगला है आपका अवधि बोली किस राज्य में बोली जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? अवधि, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। अवधि बोली, अवध का है आपका उत्तर प्रदेश में, तो अवधि बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, निम्न में शुद्ध वाक्य है अंताक्षरी, ABCD, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य C वाला, तीसरे नंबर का, अंत्याक्षरी। ठीक है, फिर से अगला है निम्न में, अगला भी क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य है मैं अनेक, ये निम्न में शुद्ध शब्द था, ये नीचे वाले के वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य है मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं। ABCD, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं या मैं अनेक विद्वान से मिला हूं, बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, B वाला, सेकंड नंबर का।
मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ये शुद्ध वाक्य है इसमें। निम्न में एकार्थी शब्द है, यानी कि जिसका एक ही अर्थ होता है, कर, गंगा, गुरु या धन। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में जो एकार्थी शब्द होगा वो कौन हो जाएगा? गंगा। ठीक है, अगला है कारक चिन्हों को कहते हैं उपसर्ग, प्रसर्ग, प्रत्यय या अक्षर। कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं? या तो उपसर्ग या तो प्रत्यय। उपसर्ग, प्रसर्ग, प्रत्यय या अक्षर। कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह को कहते हैं आपका प्रसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या कहते हैं? जो शब्दों के आगे मिलकर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगकर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। और अक्षर आपको पता है, जैसे क, ख, ग। ठीक है, तो कारक चिन्ह को क्या कहता है? आपका प्रसर्ग। अब ये आपका हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब जो अगले आएंगे उत्तराखंड जीएस और जीके के आएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपका 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, वन पंचायत यानी कि सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। उत्तराखंड में वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। किस सन में? वन पंचायत को किस सन में समर्थन दिया? ऑफिशियली रूप से 1930, 31, 32 या 33। तो ये दिया गया आपका 1931 को। 22वां क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का। ये मौर्य समाज के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना मौर्य समाज के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र। तो इसका ऑप्शन होगा पहला ही वाला, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये जो नगर थे, ये किसके थे? राजनीतिक केंद्र किसके थे? मौर्य समाज के। अगला है मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें मिलान में क्या है? संस्थान है उत्तराखंड के। संस्थान कौन कहाँ पे? ठीक है, तो पहला है बोली भाषा संस्थान। ये आपका है गौचर, चमोली में। ठीक है, चमोली जनपद के गौचर में। जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, गोविंद बल्लभ पंत म्यूजियम, यह आपके अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, हैप्रिक, HAPP। ठीक है, हैप्रिक ये कहाँ है? ये आपके श्रीनगर गढ़वाल में। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है आपके उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। अगर आप हमारे साथ अपडेट कोचिंग में जुड़े हैं तो आपने पढ़ा होगा ये, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान वाली। ठीक है, तो हैप्रिक क्या है? ये श्रीनगर गढ़वाल में। कहाँ पे? HNB यूनिवर्सिटी के अंदर, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर है हैप्रिक। इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर हैप्रिक। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में। ग्राम पंचायत विकास राज्य संस्थान, तो ये कहाँ है? आपका रुद्रपुर में। ये आपका कहाँ है? रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में आता है रुद्रपुर। ठीक है, तो ये आपका 23वां क्वेश्चन का आंसर। 24वां क्वेश्चन है पूना समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था आपका पूना पैक्ट। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। झुमड़ा है, झुमड़ा उत्तराखंड में है। युवागृह, सामाजिक वर्ता, नृत्य गीत या आभूषण। झुमड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। झुमड़ा है, तो झुमड़ा एक क्या है? नृत्य गीत है झुमड़ा। 26वां क्वेश्चन है द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं। पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं पॉल आर, ये होना था एहरलिच, पॉल आर एहरलिच, मीडोस, मॉल्थस या कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है ए, पॉल आर एहरलिच, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक। 27वां क्वेश्चन है 1815 का पहला सर्वेयर, भारत का 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ग्रीनला या मैकेंजी।
तो ये किया गया कॉलिन मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त कब? 1815 में। अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? J.H. सेवियर, सरला बहन, शांतिलाल त्रिवेदी या ज्योतिराम कांडपाल? तो ये की थी आपकी शांतिलाल त्रिवेदी ने। ज्योतिराम कांडपाल ने क्या किया था? उद्योग मंदिर, ठीक है। J.H. सेवियर ने विवेकानंद आश्रम चंपावत में, विवेकानंद आश्रम कब? 1898, ठीक है। अगला है निम्न में किस द्वीप पर लाइट हाउस है? किस द्वीप को लाइट हाउस कहा जाता है? निम्न में किस द्वीप है लाइट हाउस? बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, दमन द्वीप, ये मालदीव, ठीक है। तो ये है आपका मिनिकॉय द्वीप पे आपके क्या लाइट हाउस। सुकुंडा ताल स्थित है? चमोली, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सुकुंडा ताल स्थित है, तो ये ताल और झील वाला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है उत्तराखंड ज्योग्राफी में। आप वहां जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं पूरा डिटेल से, उत्तराखंड के ताल और झील, ठीक है। ताल व झील, तो सुकुंडा ताल आपके बागेश्वर जनपद में। गौरी व काली नदी का संगम होता है, ये आपका नदी तंत्र वाला क्वेश्चन है। गौरी व काली नदी का संगम होता है, वह स्थान क्या कहलाता है? जौलजीबी। और इसी संगम पे क्या लगता है? जौलजीबी का मेला। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। तो गौरी नदी क्या है? काली की सहायक नदी है। अगला ही क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, जो ये तीसरा वाला है। यहाँ पे ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, इसका स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? तो ये पैटर्न हमको पहचाना, पहले हम पैटर्न पहचान लेते हैं। देखो ये इसमें क्या है? ये 17 पंजे 85 होता है, 18 पंजे 90 होता है, 19 चौक 76 होता है। अब ये तो हमने पहचान लिया। अब इससे इसका क्या रिलेशन है? देखो 5 × 3 15, 5 × 3 15, तो 4 × 3 होगा तो कितना आएगा? 12। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? 12 आना चाहिए, ठीक है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु है बसंत ऋतु। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का 33वां क्वेश्चन। हारुल नृत्य की विषय वस्तु है बसंत ऋतु का उत्साह, विवाहित कन्याओं का मायके लौटना, कृष्ण लीला पर आधारित या पांडव जीवन पर आधारित? हारुल नृत्य किस पर आधारित है? इन चारों में से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी लास्ट वाला, पांडव जीवन पर आधारित, ठीक है। पांडव नृत्य जीवन पर आधारित है आपका हारुल नृत्य। अगला फिर रीजनिंग का आ गया। यदि मैच को NCW GM, बॉक्स को CQA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नोटबुक को लिखा जाएगा। तो देखो इसका पैटर्न पहचानते पहले। M से N +1, A से C +2, T से W +3, C से G +4 और H से M +5, P से C 1 +2 +3, ठीक है। इनमें क्या N में हम क्या जोड़ेंगे? अब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके बाद क्या आता है? O, तो O तो सब में है, ठीक है। फिर क्या आएगा? O में क्या जोड़ना है? हमने 2 जोड़ना है, तो क्या आता है फिर? Q भी सब में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका D वाला, ठीक है। ये आपको जोड़ते हुए देखना है। इसमें 2 3 पैटर्न हमने पहचान लिया, 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये था इसका पैटर्न, ठीक है। अगला है लुप्त संख्या ढूंढिए। निम्न में लुप्त संख्या ढूंढिए, ठीक है। इसका पैटर्न पहचान लेते हैं। लुप्त संख्या इस वाले बॉक्स में ढूंढनी, तो पहले ये दोनों का पैटर्न पहचान लेते हैं। देखो ये जो ये है, ये 6 × 5 ये हो गया 30, और 3 × 3 ये क्या हो गया 9, यानी कि 30 + 9 क्या हो जाता है? 39, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 39 हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया? 39 हो गया, ठीक है। फिर 4 × 4 16, ठीक है, +5 × 7 35। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका
51, ठीक है। इस प्रकार से ये पैटर्न पहचानना है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, 3 × 4, ये होगा 12, 5 × 5 ये होगा 25, तो टोटल कितना हो गया आपका 37। तो आंसर इसका आ जाएगा 37, ठीक है। अगला 36 क्वेश्चन है, ये आपका है उत्तराखंड ज्योग्राफी का। तरुण कुमाऊं की स्थापना, तरुण कुमाऊं की स्थापना कब होती है? 1917, 1922, 1930 या 1928? तरुण कुमाऊं की स्थापना होती है आपकी 1922, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ है? कहाँ गया वो? अगला क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ? 95, 96, 97, 98? तो मालपा भूस्खलन ये हुआ था पिथौरागढ़ जनपद में, तब कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही थी, ये होता 1998 में, ठीक है। अगला है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि अगर ये आज है तो बीता हुआ कल ही होगा, उससे 3 दिन पहले, यानी कि 1, 2, 3, इस दिन था आपका वेडनेसडे, ठीक है। तो क्या आगामी कल यानी कि ये, ठीक है, से 2 दिन बाद यानी कि कौन सा डे होगा? तो ये कितना हुआ, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ठीक है, तो इसमें आपका 7 कितने दिन हुए? ये बीता हुआ कल है, इसे 3 दिन पहले 1, 2, 3, और आने वाला कल यानी कि आज, आने वाला कल से 2 दिन बाद, तो आपके 3, 7, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन? बुधवार, ठीक है। अगला है, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? कहा गया क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह बागड़ी, पितृशरण रतूड़ी या जनरल शहनवाज खान? तो ये किया गया था ज्ञान सिंह बिष्ट को। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस की व्यवस्था लागू हुई 56, 62, 74, 92? 1856, 1862, 1874, 1892? उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस की स्थापना ये होती है आपकी 1874 में। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन वाला। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरी पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? एक पुरुष ने परिचय कराते हुए एक महिला से कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किससे संबंधित होगा? पुत्र, यानी कि जो पुरुष होगा उस महिला का क्या होगा? पुत्र होगा। देखो, महिला ने क्या कहा? इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुत्र। अगला है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसके स्कूल खोला? लावारिस फंड जो बनाया था अंग्रेजों ने, उसका प्रयोग करके 1839 श्रीनगर में कौन सा स्कूल, किसने खोला था? वो खोला था आपका किसने? कैप्टन हडलस्टन ने। श्रीनगर में जो स्कूल खोला था वो किसने खोला था? कैप्टन हडलस्टन, ठीक है। उस टाइम क्या कुमाऊं का जो मुख्यालय था वो था श्रीनगर में, ठीक है। निम्न में लोहा संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इंग्लैंड के सहयोग से की गई? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर या बोकारो? निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? तो ये की गई थी आपकी दुर्गापुर। H.G. वॉल्टन द्वारा लिखी पुस्तक गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 10, 12, 14, 16? H.G. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसमें ऑप्शन है 1910, 12, 1914, 1916। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी आपकी 1910
1910 में। तो वॉल्टन ने और भी गजेटियर लिखे हैं, इन्होंने एक लिखा है आपका अल्मोड़ा गजेटियर। वॉल्टन ने अल्मोड़ा गजेटियर लिखा है, अल्मोड़ा गजेटियर 1928 में। और एक और लिखा है इन्होंने देहरादून गजेटियर, ये भी एच टी वॉल्टन ने ही लिखी है। तीनों गजेटियर किसने? देहरादून गजेटियर 1911 में। गढ़वाल गजेटियर कब लिखा? 1910। ये क्या है? देहरादून गजेटियर लिखा 1911 और अल्मोड़ा गजेटियर लिखा 1928। सारी पुस्तकें किसने लिखी है? एच जी वॉल्टन ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक हैं डॉक्टर प्रेमदत्त चमोली, जोत सिंह नेगी, शेखर पाठक या चंद्र सिंह नेगी। इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजजात, नंदा देवी राजजात की पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी आपकी किसने? चंद्र सिंह नेगी ने। ये लिखी आपके चंद्र सिंह नेगी ने। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि ये यहाँ पे क्या आएगा इन चारों में से? पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। देखो, ये इसके ठीक सामने ये इसका क्या है? 3 का क्या? क्यूब, यानी कि घन। ये होता है 27। 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 2 का घन होता है 8, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8। 3 का होता है 27। तो ये क्या है? 4 के ठीक सामने। ठीक है, 3 का क्यूब 27 हो गया, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है क्या? 64। 4 से 16 से 64, इसका आंसर क्या आएगा? डी। उत्तराखंड में रेणुका देवी मेला लगता है। रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? किस जनपद में? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, देहरादून और उत्तरकाशी। तो रेणुका देवी मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में। अब मेला वाला वीडियो देख लेना आप मेरा, ठीक है? उत्तराखंड के धार्मिक मेले और यात्राएं उत्तराखंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देखना आप, उसमें मैंने सारे मेले पढ़ा रखे। तो रुद्रप्रयाग में प्रमुख मेले कौन लगते हैं? जाख मेला, तोस मेला, ठीक है, और हरियाली देवी का मेला। ठीक है, अल्मोड़ा में शाल देवी खौदी का मेला, सोमेश्वर का मेला। देहरादून में लगता है आपका क्या? देहरादून में लगता है आपका प्रमुख मेला कौन सा? वहाँ पे टपकेश्वर महादेव में। ठीक है, और देहरादून का प्रमुख दूसरा मेला कौन है? झंडा मेला। उत्तरकाशी में मैंने क्या बोला? उत्तरकाशी में आपका रेणुका देवी मेला। औरंगजेब ने जजियाकार किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? 1660, 1679, 1710 या 1757। तो ये हुआ था 1679 में। औरंगजेब ने क्या? जजियाकार पुनः स्थापित कर दिया था। अकबर ने क्या किया था? इसे बंद कर दिया था। ठीक है, फिर से औरंगजेब ने क्या कर दिया? लगाना स्टार्ट करते। जजियाकार क्या होता था? जजियाकार लगता था किस पे? हिंदुओं पे, यानी कि जो नॉन मुस्लिम होते थे उन पे लगता था जजियाकार। ठीक है, गैर इस्लामिक होते थे, यानी कि हिंदू, मेजोरिटी यहाँ पे हिंदू थी, हिंदुओं पे लगता क्या? जजियाकार। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने आश्रय दिया? जब श्री गुरु राम राय का है पंजाब से आपके उत्तराखंड में आए, गढ़वाल में आए, तो उन्हें आश्रय किसने दिया था? किस परमार वंश ने दिया था? फतेहपति शाह ने, अजयपाल ने, मानशाह ने, उपेंद्र शाह। तो ये दिया था आपके किसने? फतेहपति शाह, क्योंकि फतेहपति शाह के टाइम पे ही गुरु राम राय कहाँ आए थे? आपके उत्तराखंड। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 17, 12, 13, 14। तो इसमें आएगा आपका 12। अगला है टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल। जो डोबरा चाटी पुल है उसकी लंबाई कितनी है? डोबरा चाटी पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर, 1.948 किलोमीटर, 2.203 किलोमीटर या 0.72 किलोमीटर। तो डोबरा चाटी पुल की लंबाई आपकी 0.725 किलोमीटर, यानी कि 725 मीटर। तो ये आपके प्रतापनगर को जोड़ता है टिहरी से। ठीक है, टिहरी झील के ऊपर ये पुल है और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है ये अभी तक। ठीक है, झूला पुल, सबसे बड़ा झूला पुल है ये डोबरा चाटी। ठीक है, 2020 में इसकी क्या हुई थी? उद्घाटन हुआ था। त्रिवेंद्र सिंह रावत उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम PESA, पैसा अधिनियम। ठीक है, पंचायतों के
प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, पैसा कहते हैं, ये कब लागू हुआ? 43, 96, 99, 2001। तो ये लागू होता 1996 में, पैसा एक्ट, इसे क्या कहते हैं, पैसा एक्ट। ठीक है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे रैमजी लूसिंगटन, जॉन हैलेट या पो? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? लूसिंगटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि का अर्थ, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये ढंग से प्रिंट नहीं आया इसमें, जो इंग्लिश में लिखे थे ए का अर्थ। इसमें वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा करा देता हूँ। ये वैसे ये क्वेश्चन है यदि ए का अर्थ, यहाँ पे क्या है, ए का अर्थ मल्टीप्लिकेशन एक गुणा है, बी का अर्थ आपका है भाग, सी का अर्थ है आपका प्लस, सी का अर्थ प्लस, और डी का अर्थ है आपका माइनस। तो 21C, 3D, 6A, 8B, निम्न में से क्या हो जाएगा? तो देखो पीछे से करते, बी का अर्थ क्या है, भाग, यानी कि ये हो जाएगा 8 भाग का 2। ए का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। डी का अर्थ है आपका क्या, प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सी का अर्थ है माइनस। तो ये क्या हो गया, ये बच गया यहाँ पे 4, ये बच गया 6। ठीक है, 6 × 4 हो गया, प्लस ये हो गया 3 - 21। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 24। ठीक है, प्लस था, ये माइनस था। ठीक है, 24 - 24, तो ये आपका हो गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0। ठीक है। उत्तराखंड, अगला क्वेश्चन है। ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ कुछ ढंग से प्रिंट नहीं हो रही, इसमें थोड़ी दिक्कत, डाउट है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों की लंबाई को उसको बढ़ते क्रम में लिखो। कोसी, काली, भागीरथी, अलकनंदा। बढ़ते क्रम, अलकनंदा की लंबाई 196 किलोमीटर, भागीरथी की 208 किलोमीटर, काली की 252 किलोमीटर। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, काली नदी जो सेकंड नंबर पर आएगा, 1 2 3 4, बढ़ता हुआ, यानी कि सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटा सबसे छोटी कोसी है, फिर आपकी अलकनंदा है, फिर भागीरथी है, फिर काली, यानी कि पहला, चौथा, तीसरा, ये वाला। ठीक है, कोसी, भागीरथी, कोसी, अलकनंदा, भागीरथी और काली। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है, असम, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा। नहर कटिया जो पेट्रोलियम क्षेत्र हुआ है असम में। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ITBT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी पार्क। सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, ये आपका किया गया है स्थापित पंतनगर में। ITBT का स्थापित किया गया पंतनगर में। OSS का पूरा फॉर्म होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। OSS का फुल फॉर्म है OSS, ये है आपका पहला वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला है देहरादून में गढ़वाली नामक पत्रिका प्रकाशन कब शुरू किया गया? गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया गया? इसमें 1 3 2 4, इसमें तो ऑप्शन नहीं है जो आंसर है। ठीक है, तो वो था 1905 में। देहरादून में किस में किया गया था, इसको 5 लिख देते हैं। 1905 में क्या किया था, गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। कब? 1905 में। ठीक है, 1901 में क्या हुआ था, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। 1904 में किसकी स्थापना हुई थी, सरोला सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तारादत्त गैरोल ने करी थी सरोला सभा। ठीक है, सरहिंद नहर स्थित है रावी, सतलज, यमुना या व्यास पे? ये आपके किस पे, सतलज नदी पे। या वीडियो के पेपर में भी आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है, सतलज नदी पे आपकी कौन सी है, सरहिंद नहर। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है आपकी
लदिया। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश बना, जो आज का यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, जो वो पहले किसके नाम से जाना जाता था आज़ादी के समय, वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता, उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया है किसने? प्रताप सिंह ने, सरदार पटेल ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, सरोजिनी नायडू ने। तो ये दिया था आपका किसने? गोविंद वल्लभ पंत ने, जो उत्तर प्रदेश के पहले क्या बने थे? मुख्यमंत्री। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक? मानसा, श्यामसा, पृथ्वीसा, महपतिसा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक, ये भी वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आ रखा था यूके ट्रिपल के द्वारा, वो था मानसा। एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है तथा 6 से अधिक किंतु 10 से कम है तो वह संख्या है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का। 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, ठीक है, 3 से बड़ी, ठीक है, 8 से कम, 6 से अधिक, यानी कि संख्या 6 से अधिक है और जैसे 10 से कम है तो वो संख्या होगी आपकी 7, ठीक है। वो संख्या कौन सी होगी? 7। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित किया गया 8 अगस्त 2000 को, 1 अगस्त 2000 को, 28 अगस्त 2000 को या 1 अगस्त 2001 को। तो उत्तराखंड का जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था वो हुआ था आपका 1 अगस्त 2000। बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश का है? बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश का है? असम, सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड। तो बिहू आपका होता है कहाँ का? बिहू नृत्य आपका असम का, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल, बद्रीदत्त प्रणय, मोहन उपाध्याय या बद्रीदत्त जोशी। भूमिगत रेडियो का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन ये किया था मदन मोहन उपाध्याय ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई? जो यूनाइटेड नेशन का क्या है? शांति निर्माण आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना होती है आपकी 2005 में। अगला क्वेश्चन है आपका होगड़, ढल्या या गोट्रो मोरो, ये किस जनजाति का त्योहार है? राजी, थारू, जौनसारी या बोक्सा। होगड़, ढल्या, गोट्रो या मोरो। तो ये आपके बोक्सा जनजाति के, ये आपको उत्तराखंड की जनजाति मैंने पढ़ा रखी है, ये आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उत्तराखंड की जनजाति नाम से होगी प्लेलिस्ट। तो 5 को 5 जनजाति, थारू, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी, 5 को 5 मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोक्सा। होगड़, ढल्या, गोट्रो, मोरो किसकी जनजाति के त्योहार है? आपके बोक्सा के। निम्न में से कौन सा शब्द या कौन सा पद कंप्यूटर त्रुटि को दर्शाता है? बस, बग, सर्वर नट या डीएनडी, यानी कि डू नॉट डिटरमाइन। तो ये आपका बग किसको दर्शाता है? आपका त्रुटि को। मिलान कीजिए, निम्न में मिलान कीजिए। ये उत्तराखंड के क्या है? दर्रे, ठीक है। तो नीलांग दर्रा, ठीक है। नीलांग दर्रा कहाँ से कहाँ किस किस के बीच आता है? नीलांग दर्रा है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच, ठीक है। सचमाला दर्रा ये आपका किसके बीच? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। लमलंग दर्रा तिब्बत और चमोली के बीच। ट्रेल पास दर्रा ये आपका ट्रेल पास दर्रा है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच, ठीक है। लापसा दर्रा किसके बीच है? पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच। नीलांग दर्रा किसके? उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। तो ये थे उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे मैंने आपको पढ़ा रखे उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में, आप इसको देख सकते हैं। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे? चंबल, कृष्णा, कांवरी या गोदावरी। ये आपको ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। शिवा समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल आपके किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। नौटा कौतिक होता है? बद्रीनाथ, मुंशियारी, चंपावत, आदिबद्री। तो नौटा कौतिक होता है आपका कहाँ पे? आदिबद्री में। ये भी मैंने आपको उत्तराखंड के मेलों में पढ़ा रखा है, ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापित की गई थी? क्षेत्र क्वेश्चन है, इसका आंसर हो 1950, 52, 54, 55। आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि कब की गई थी स्थापित? 1950 को। सिंचाई अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? सिंचाई अनुसंधान संस्थान देहरादून,
रुड़की, हल्द्वानी, पंतनगर। तो ये आपका है रुड़की में। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। ठीक है। रूपसिया बगड़ किस नदी पर स्थित है? रूपसिया बगड़ जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? ये आपकी गौरी गंगा पे। देश में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका है उड़ीसा। ठीक है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। कत्यूरी राजवंश की राजधानी कत्यूर घाटी किसने रूपांतरित की? पांडुकेशर से कत्यूर घाटी। देव, नरसिंह देव, प्रीतम देव, सुबुक्षी राजदेव। तो ये किया किसने? नरसिंह देव ने। गजे सिकंदरी भूमि मापन किसने शुरू किया था? सिकंदर लोदी, सिकंदर सूर, अकबर या अलाउद्दीन? गजे सिकंदरी तो ये करी थी किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। सिकंदर गजे सिकंदर एक की थी सिकंदरी गज, सिकंदर गज। ये की थी अब किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी और सिकंदरे गज। सिकंदरे गज किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने। चौफला है लोक नृत्य, त्योहार, लोकगीत में से कोई ही नहीं। तो चौफला एक लोक नृत्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? उज्ज्वला योजना ये गैस कनेक्शन वाली है। ठीक है। 2015, 16, 17, 14। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जौनसारी संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भगत सिंह चौहान, नंदलाल भारती, पंडित सिंह, जुबिन नौटियाल। जौनसारी संगीत का जनक तो ये है आपका नंदलाल भारती, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। नंदलाल भारती। ठीक है। प्रयाग प्रस्तुति लेख में किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में आपको मिलती है समुद्रगुप्त की जानकारी। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर का। वो है आपका खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804, 1801, 1790, 91। तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था आपका 1804 देहरादून में। किसके बीच? प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच। ठीक है। प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना? 168, 161, 163, 160। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। विशिष्ट छाया प्रदेश कहाँ पाया जाता है? उच्च हिमालय में, तराई क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय में या लघु हिमालय? तो विशिष्ट छाया प्रदेश मैंने आपको बताया होगा कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में। उत्तराखंड ज्योग्राफी में देख लेना आप, भौगोलिक विभाजन वाले में। नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1982, 75, 55 या 49। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड वन विकास निगम। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 2001 को। रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित कर रहा है? यूनाइटेड नेशन, IUCN, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक या WHO? यूनाइटेड नेशन, IUCN, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक या WHO? तो रेड डेटा बुक कौन करता है? IUCN, दूसरे नंबर वाले। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक है। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, किस वर्ष स्थापित, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? जो काशीपुर में IIM है वो किस वर्ष स्थापित किया गया? ये देश का 13वां IIM है। किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। एक पीटाबाइट 11वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 2012 तक। ठीक है। 2007 से 2012 तक, 2011 में से स्थापित किया गया था। एक पीटाबाइट होता है 1024 GB, 1024 MB, 1024 TB या 1024 KB। तो एक पेटाबाइट
आपका होता है 1024 TB। निम्न में कंप्यूटर की भाषा नहीं है, निम्न में कंप्यूटर की भाषा नहीं है। पेटीएम, सी, यूनिक्स या जावा। ये पेटीएम नहीं होगा, पाइथन होगा, ठीक है, गलत प्रिंट हो रखा है, ये पाइथन होगा। पाइथन, सी, यूनिक्स या जावा। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? सी, यूनिक्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन में 1931 में जो हुआ था, यानी कि INC यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। उसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जिसमें क्या कांग्रेस ने किसकी शपथ ली? पूर्ण स्वराज की, ठीक है। 1931 की जनगणना के अनुसार, 1931 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल? ये आपका उधम सिंह नगर है, USN, ठीक है, या नैनीताल। तो 2001 के मुकाबले 2011 में किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? वो आपकी उधम सिंह नगर जनपद में, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? गोमतपुत्र सातकर्णी, सिमुक, सुशर्मन या रुद्रदामन? तो इसकी स्थापना की थी किसने? सिमुक ने, ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है, आंध्र सातवाहन वंश की। कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय रानीखेत कब स्थापित किया? कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय रानीखेत कब स्थापित किया गया है? ये हुआ 1948 को। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 1945 को, ठीक है। गढ़वा रेजिमेंट की स्थापना 1887 को, ठीक है। मतदाता की आयु 21 से 18 करने की सिफारिश किसने की? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, TN सेशन समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 से 18 मतदाता की आयु 1989 में, ठीक है। कब हुई? ये किसने की? तारकुंडे समिति ने। कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ, कुंजड़ी वन आंदोलन उत्तराखंड, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का 100। कुंजड़ी वन आंदोलन 1930, 1916, 1904 या 1906? तो जो कुंजड़ी वन आंदोलन था वो हुआ आपका 1904 में, ठीक है। 1930 में कौन हुआ? तिलाड़ी रवाई कांड, ठीक है। जो राजगढ़ी वन आंदोलन था वो 1926 में शुरू होता है। इसी आंदोलन के दौरान 1930 में क्या होता है? तिलाड़ी रवाई कांड, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन हुआ मिल जाएगा आपको डिटेल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना जो स्कोर 100 में से वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपके लिए हमेशा मॉक पेपर की जो सीरीज चलती रहेगी, हफ्ते में 4-5 पेपर इसमें आते रहेंगे। बाकी हमारी उत्तराखंड ज्योग्राफी हिंदी भी चल रही है, अभी हम GS भी शुरू करने वाले हैं, और इसके बाद उत्तराखंड इतिहास और उत्तराखंड का जो जिला दर्शन सीरीज जो काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की जो आगामी जो आने वाले सारे एग्जाम है उसके लिए। तो आप बने रहिए तब तक अपब्राइट एजुकेशन के साथ।